नमस्कार दोस्तों, मैं छवि शिक्षागढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जैव विविधता संरक्षण के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो दोस्तों, जैव विविधता अगर के संरक्षण का बात करूँ तो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, जैव विविधता का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो देखिए भाई, प्रकृति जो हमें जो फ्री में जो सेवाएँ देती है, चाहे वो भोजन हो चाहे ईंधन, ठीक, यह जो सुविधाएं हैं, जो फ्री सर्विसेज है, वो भविष्य में भी प्रॉपर रूप से मिलता रहे, प्रॉपर रूप से आपका क्या हो जी, भावी पीढ़ी को भी मिलता रहे, ठीक। इसके लिए जैव विविधता का संरक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हाल के वर्षों में देखा गया है कि जो कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे प्रदूषण हो गया, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो गया, कई तरह की आपदाएं, ठीक, ये किन का नतीजा है, तो आपका जैव विविधता के ह्रास का ही नतीजा है, ठीक। तो इस तरह की चुनौतियाँ और ना हो, आगे हमें और सामना ना करना पड़े, ठीक। इसके लिए चाहिए क्या जी, कि हम क्या करें, जैव विविधता को क्या करें, संरक्षित करें, ठीक। तो देखिए भाई, गवर्नमेंट जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से आपका दो उपाय कर रही है, ठीक। एक होता है आपका क्या, स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक, स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक। एक होता है भाई आपका क्या, बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक। दो उपाय मुख्य रूप से गवर्नमेंट जो है कर रही है, वो ये दोनों, ठीक। तो देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण जिसके अंतर्गत हम करते ये हैं कि जो जीव जंतु होते हैं, जो वनस्पतियां होते हैं, ठीक, उनको उन्हीं के स्थान पे संरक्षित करते हैं, ठीक, उन्हीं के आवास पे हम क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। इसमें जो उनका जो निवास स्थान है, जो जीव जंतु और वनस्पतियां हैं, उनके जो निवास स्थान है, उनका वहाँ जो हानिकारक जो फैक्टर होते हैं, ठीक, जो उनके लिए क्या करते हैं, रहने के लिए, सर्वाइवर के लिए खतरा पैदा करते हैं, ठीक। तो ऐसे फैक्टर्स को क्या करते हैं जी, उपचार किया जाता है, उनको दूर किया जाता है और एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है, ताकि वहाँ जीव जंतु क्या कर सके, आसानी से रह सके, ठीक। उनके लिए एक अनुकूल माहौल तैयार किया जाता है, ठीक। तो ये होता है क्या, आपका स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक। तो इनके अंतर्गत जो चीज़ें आती है भाई, वो आपका आता है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपका आता है कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, ये सारी चीज़ें इनके अंतर्गत आती है, ठीक। दूसरा होता है भाई आपका क्या, बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक। तो देखिए भाई, इसके अंतर्गत हम करते ये हैं कि जो जीव जंतु होते हैं, ठीक, जिनका उनके स्थान पे क्या होता है, खतरा होता है, ठीक, उनका वहाँ सर्वाइवल नहीं हो पाता है, ठीक। तो ऐसे में हम करते ये हैं कि उनको उस स्थान से किसी दूसरे कृत्रिम स्थान पे स्थानांतरित कर देते हैं और वहाँ उसे हम संरक्षित करते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत आता है आपका बॉटनिकल गार्डन, चिड़ियाघर, बीज बैंक और जीन बैंक, ये सारी चीज़ें इनके अंतर्गत आती है, ठीक। तो देखिए भाई, चिड़ियाघर का अगर मैं बात करूं तो जो बड़े बड़े जो जीव जंतु होते हैं, ठीक, उनको एक कृत्रिम स्थान पे लाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, चिड़ियाघर, और वहाँ उसको संरक्षित किया जाता है। इसमें ऐसे जंतुओं को, जीव जंतुओं को लाया जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बॉटनिकल गार्डन का, तो बॉटनिकल गार्डन भाई जो स्थानीय जो वनस्पति होते हैं, जो विदेशी वनस्पतियां होते हैं, ठीक, जो दुर्लभ प्रजाति की वनस्पतियां होते हैं, ठीक, जिनका पर्यावरण में अपना क्या होता है, विशेष महत्व होता है, जैव विविधता के लिए क्या होता है, विशेष महत्व होता है, ऐसे वनस्पतियों को, ठीक, किसी दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, हम संरक्षित करते हैं और उस स्थान को बोलते हैं क्या, बॉटनिकल गार्डन, ठीक। एक और चीज़ जो आपका अगर मैं बोलूँ, बात करूँ क्या, वो आपका बीज बैंक का, जो, तो देखिए भाई, कृषि की कई सारी प्रजातियां होती, कई सारी फसलें होती, ठीक, उनको संरक्षित करते हैं हम किसके अंदर, बीज बैंक के अंदर, ठीक। और एक आपका आता है क्या, जीन बैंक। तो देखिए भाई, अति जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती है, ठीक, जिनका पर्यावरण में अपना क्या होता है, विशेष महत्व होता है, ठीक, और वो क्या होते हैं, अति संकटग्रस्त होते हैं, ऐसे प्रजातियों की जीन को, ठीक, जीन को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, ठीक, जीन बैंक के अंदर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आती क्या आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंदर, ठीक। चलिए भाई, अब हम एक एक करके, सबसे पहले हम स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पहला हमारा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, उसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए भाई, बायोस्फीयर रिजर्व, तो देखिए भाई, बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका होता है क्या जी, एक लार्ज एरिया होता है, ठीक, ये आपका होता है क्या, एक लार्ज एरिया, ठीक, लार्ज एरिया होता है भाई ये, ठीक, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एक को बोलते हैं क्या, आपका कोर, दूसरा होता है आपका बफर, और तीसरा होता है क्या जी, आपका ट्रांजिशन जोन, ठीक। जो बीच वाला जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, कोर, ठीक, कोर जोन, ठीक। उसके अलावा ये जो सेकेंड वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, बफर, बफर जोन, ठीक। तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन,
ठीक। तो ये 3 हिस्सों में क्या कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए भाई कोर जोन होता है ना, वो सबसे प्रतिबंधित जो एरिया होता है वो आपका कोर जोन होता है, ठीक। इसके अंतर्गत आपको किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होता है, ठीक। इनके अंतर्गत आपका नेशनल पार्क आ सकता है, ठीक, नेशनल पार्क इनके अंतर्गत आ सकता है, ठीक। दूसरा जो होता है भाई बफर जोन, ठीक। इसके अंतर्गत देखिए कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है, जैसे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया या इको टूरिज्म हो गया, जो बायोडाइवर्सिटी के महत्व से क्या है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ को यहाँ अलाउ किया जाता है, ठीक, बफर जोन में, ठीक। ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनके अंतर्गत आ सकता है, ठीक। तीसरा होता है भाई ट्रांजिशन जोन। तो ट्रांजिशन जोन इसमें आपका कई सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ रहता है, ठीक। जैसे ह्यूमन वहाँ जाके बच सकते हैं, ठीक, फिशिंग कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, लकड़ी वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो वो सब सारी चीज़ें आती है किसके अंदर जी, ट्रांजिशन जोन के अंदर, ठीक। तो ये होता है क्या, हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया होता है, ठीक, जिसको हम 3 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक। तो चलिए भाई एक एक करके हम देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो देखिए भाई बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए और मनुष्य को पर्यावरण के महत्व को बताने के लिए, ठीक, मनुष्य को पर्यावरण के महत्व को बताने के लिए यूनेस्को ने 1971 में एक कार्यक्रम चालू किया गया, क्या, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक। ये कार्यक्रम यूनेस्को ने 1971 में बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करने के लिए और मनुष्य को पर्यावरण के महत्व को बताने के लिए किया, ठीक। इसी की तर्ज पर, इसी की यूनेस्को की तर्ज पर इंडिया ने भी अपना खुद का MAB, ठीक, अपना खुद का MAB चालू किया कब, 1986 में, जिसके तहत इंडिया ने अपना फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया वो आपका किसको किया जी, नीलगिरी को, ठीक, नीलगिरी को, ठीक। ये 1986 में पहला इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है भाई, ठीक। उस अब तक अगर मैं अब तक बात करूं तो टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का टोटल 18 है भाई। अब तक कितना है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक। जिसमें आपका 18वां जो नंबर का है वो आपका क्या है जी, पन्ना, ठीक, पन्ना, ठीक। ये आपका घोषित किया गया था कब, 2011 में, ठीक। तो देखिए भाई हम एक एक करके 18 जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया उसको देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहला आपका क्या जी, देखिए नीलगिरी जो स्थित है कहाँ, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में, ठीक। मन्नार की खाड़ी आपका स्थित है तमिलनाडु में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, ठीक। नंदा देवी जो है भाई उत्तराखंड में स्थित है, नौक्रेक मेघालय में, पंचमढ़ी MP, ठीक। सिमलीपल आपका स्थित है उड़ीसा में, अचानकमार MPCG में स्थित है, ठीक। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में, अगस्त्यमलाया केरला एंड तमिलनाडु में, कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है भाई, ठीक। उसी तरह से आपका मनास असम में, डिब्रू सैखोवा असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित है, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश, शीशाचेलम आपका आंध्र प्रदेश और पन्ना आपका MP में स्थित है भाई, ठीक। तो देखिए भाई ये टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का, ठीक, जिसमें से आपका 11 क्या है, किसमें शामिल है जी, यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में शामिल है, ठीक। और जो 7 जो है भाई वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं है, ठीक। तो देखिए भाई जो 11 जो है ना, जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है वो आपके ये 11 है, ठीक। जो 7 जो है वो ये है, ठीक। तो देखिए भाई यूनेस्को की लिस्ट में सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हुआ था भैया वो हुआ था क्या, नीलगिरी, ठीक। ये आपका पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का जो इसमें शामिल हुआ था, किसमें, यूनेस्को की लिस्ट में। कब शामिल हुआ था, तो आपका ये हुआ था कब जी, 2000 में, ठीक। उसी तरह से 11वें नंबर का जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ था वो है आपका क्या, कंचनजंगा, ठीक, जो कि 2018 में शामिल हुआ था यूनेस्को की लिस्ट में, ठीक। ये तो बात हुआ भाई यूनेस्को की लिस्ट में और आपका इंडिया का कौन फर्स्ट है और कौन आपका लास्ट वाला है, ठीक। अब देखिए भाई क्षेत्रफल के हिसाब से ना इनका हम देख लेते हैं, क्षेत्रफल में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा और कौन सा सबसे छोटा है, ठीक। तो देखिए भाई क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो देखिए कच्छ का जो गुजरात का जो कच्छ है ना, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, ये इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक। 18 में से सबसे बड़ा कौन सा है, गुजरात का, ये आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ। इनका अगर क्षेत्रफल बात करूँ तो ये आपका है 12,454 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, इनका क्षेत्रफल है, ठीक। इनके बाद दूसरा जो आता है वो आपका आता है कौन सा जी, मन्नार की खाड़ी। इनका अगर क्षेत्रफल का बात करूं तो ये होता है भाई 10,500 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। ये तो बात हुआ सबसे बड़ा,
ठीक, पहला और दूसरा का। ठीक, अगर सबसे छोटा बात करूं तो आपका आता है क्या भाई, डेब्रूसैखोवा। ठीक, इनका अगर क्षेत्रफल बात करूं तो ये होता है क्या, 765 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद अगर इससे थोड़ा बड़ा, मतलब सेकेंड लास्ट इसको बोलते हैं, ठीक, तो होता है क्या आपका नौकरेक। ठीक, इनका अगर क्षेत्रफल का बात करूं तो 820 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज़ें है भाई इनके अंतर्गत। ठीक, तो देखिए भाई 1971 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम चालू किया, क्या, MAB, ठीक, मैन इन बायोस्फीयर। ठीक, उसी की तर्ज पर इंडिया ने 1986 में अपना खुद का बायोस्फीयर MAB चालू किया, जिसमें 1986 में पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया वो आपका क्या, नीलगिरी था। ठीक, अब तक टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा चुका है, जिसमें आपका 18 नंबर का पन्ना जो कि MP में स्थित है। ठीक, ये घोषित किया था इंडिया ने कब, 2011 में। ठीक, देखिए भाई 18 में से 11 जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है और जो 7 जो है यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं है। ठीक, तो यूनेस्को की लिस्ट में जो शामिल है वो ये सारा है। ठीक, जिसमें से सबसे पहला जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ आपका नीलगिरी। ठीक, कब शामिल हुआ था, तो 2000 में। ठीक, लास्ट जो शामिल हुआ था वो आपका भाई है भाई क्या, कंचनजंगा। ठीक, कब शामिल किया गया, तो 2018 में। ठीक, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा आपका है क्या, कच्छ, जो कि गुजरात में स्थित है। इनका क्षेत्रफल है 12,454 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा अगर बोलूं तो ये आपका है क्या जी, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। ठीक, 10,500 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, सबसे छोटा बोलूं तो डेब्रूसैखोवा, इससे थोड़ा जस्ट बड़ा, मतलब सेकेंड लास्ट अगर छोटा बोलूं तो आपका ये नौकरेक मेघालय 820 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हुआ हमारा क्या जी, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भाई। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं क्या हम नेशनल पार्क के बारे में। तो देखिए भाई नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होता है, यहाँ हथियार का प्रयोग वर्जित होता है, सिर्फ वहाँ के वन्य जीव वहाँ चारण कर सकते हैं, बाहर के जो जीव जंतु है वहाँ चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये नेशनल पार्क जो होता है वो कम्प्लीटली प्रतिबंधित क्षेत्र होता है जहाँ किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होता है। ठीक, नेशनल पार्क को सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है। ठीक, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक, तो देखिए भाई दिसंबर अगर 2019 के आंकड़ों के अनुसार बात करूं, ठीक, दिसंबर 2019 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करूं तो इंडिया में टोटल 101 नेशनल पार्क है। ठीक, टोटल 101 नेशनल पार्क, जिनका इन टोटल 101 नेशनल पार्क का जो टोटल एरिया है वो आपका है 40,564.03 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, जो कि कवर करता है, जो कि आपका कवर करता है कितना जी, 1.23% इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। ठीक, तो देखिए भाई दिसंबर 2019 के अगर आंकड़ों के अनुसार बात करूं तो इंडिया में अब तक टोटल 101 नेशनल पार्क है, जिनका जो क्षेत्रफल है, ठीक, टोटल कितना है 40,564.03 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 1.23% है। ठीक, तो चलिए भाई 101 नेशनल पार्क में से मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम क्या डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए भाई जम्मू एंड कश्मीर का बात करूं तो यहाँ आपका 3 नेशनल पार्क है, जिसमें आपका एक है दचीगम, एक है सलीम अली। ठीक, मतलब जो 3 है उसमें से 2 आपका इंपॉर्टेंट है, एक आपका दचीगम और एक आपका है क्या, सलीम अली। सलीम अली को सिटी फॉरेस्ट के नाम से इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहा जाता है भाई। ठीक, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक, दचीगम में एक आपका फेमस काफ़ी फेमस है जो चीज़ पाया जाता है आपका क्या जी, हंगुल। ठीक, यहाँ आपका हंगुल पाया जाता है। ठीक, हंगुल एक तरह का हिरन ही है, ठीक, जो दचीगम में पाया जाता है। ठीक, लद्दाख का अगर बात करूँ भाई तो यहाँ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है जी, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक, हेमिस नेशनल पार्क ये इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का क्या है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भाई। कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कहाँ स्थित है, लद्दाख में। ठीक, हिमाचल प्रदेश का बात करूँ तो यहाँ टोटल 5 है, जिसमें आपका ग्रेट हिमालय फेमस है। ठीक, उत्तराखंड का बात करूँ तो भाई यहाँ आपका है 6, टोटल 6 नेशनल पार्क है, जिसमें आपका कुछ जो इंपॉर्टेंट है जैसे जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी और राजा जी। ठीक, जिम कॉर्बेट जो है भाई इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक, जो कि स्थापित हुआ था कब जी, 1936 में।
ठीक। जिम कॉर्बेट भाई इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। ठीक। राजस्थान में बात करूं तो भाई राजस्थान में टोटल 5 है, जिसमें आपका केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। ठीक। यहाँ अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ठीक। उसके हिसाब से आप लिखना। ठीक। तो राजस्थान में आपका 5, जिसमें केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। ठीक। केवलादेव काफ़ी फेमस है। केवलादेव एक जो आपका साइबेरियन क्रेन जो पक्षी होता है, ठीक, प्रवासी पक्षी, जो मूलतः जो उनका स्थान है वो आपका पश्चिमी साइबेरिया या आर्कटिक में है। ठीक। वो इंडिया आता है तो इंडिया में उनका आश्रय स्थल है क्या जी? केवलादेव। ठीक। जो केवलादेव, ठीक, तो क्या बताया मैंने? साइबेरियन, ठीक, साइबेरियन क्रेन जो पक्षी होता है उसका आश्रय स्थल। ठीक, आश्रय स्थल। ठीक। साइबेरियन क्रेन के बारे में बात करूं भाई तो साइबेरियन क्रेन आपका IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्स कैटेगरी में शामिल है। ठीक। चलिए भाई, ये तो बात हुआ इसका। अब देखते हैं हम गुजरात। गुजरात में देखिए भाई चार जिसमें आपका मरीन या कच्छ की खाड़ी। ठीक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है क्या? गिर। यहाँ आपका एशियाई सिंह पाया जाता है। ठीक। एशियाई सिंह यहाँ पाया जाता है भाई। ठीक। कहाँ? गिर नेशनल पार्क में। ठीक। उसके बाद है महाराष्ट्र, जिसका आपका संजय गांधी, जिसको दूसरा नाम बोरीवली भी बोला जाता है। ठीक। पेंच ताडोबा। ठीक। उसके अलावा गोवा में एक है महावीर, जिसको मोल्लम के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक का बात करूं तो कर्नाटक में 5 है भाई, जिसमें है बांदीपुर, राजीव गांधी, जिसको नागरहोल के नाम से भी जाना जाता है, एक आपका है क्या? कुद्रेमुख और आपका बनेर घट्टा। ठीक। केरल का बात करूं तो भाई पेरियार, इराविकुलम, साइलेंट वैली। ठीक। तमिलनाडु में देखिए 5 है भाई, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई। ठीक। अन्नामलाई के नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी फेमस है। आंध्र प्रदेश का बात करूं भाई तो यहाँ 3 है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट है वो क्या? पापीकोंडा। ठीक। छत्तीसगढ़ में हम सभी जानते हैं कि भाई 3 है। ठीक। कौन कौन सा? इंद्रावती, गुरु घासीदास, जिसको संजय गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। और एक आपका कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक। उड़ीसा का बात करूं भाई तो सिम्पलीपल, भीतरकनिका। ठीक। यहाँ 2। वेस्ट बंगाल का बात करूं भाई तो 6, जिसमें से आपका गोरुमारा, नेवरा घाटी फेमस है। ठीक। मणिपुर का बात करूं भाई तो किबुल लेमजो। ठीक। किबुल लेमजो काफ़ी फेमस है। ये आपका वर्ल्ड का एकमात्र क्या है जी? फ्लोटिंग क्या है? नेशनल पार्क है। ठीक। फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ जो एक जानवर जो पाया जाता है वो आपका है क्या जी? क्या बोलते हैं उसको? डांसिंग डियर यहाँ आपका पाया जाता है। ठीक। उसी तरह से भाई आपका अरुणाचल का बात करूँ तो 2 है, जिसमें नामदफा और माउलिंग। यूपी का बात करूँ तो एकमात्र है, कौन सा? दुधावा नेशनल पार्क। ठीक। MP में देखिए भाई, MP में आपका पाया जाता है कितना नेशनल पार्क? 10। ठीक। तो देखिए कौन कौन सा? माधव, कान्हा, पन्ना, डायनासोर जीवाश्म, बांधवगढ़, फाजिल और आपका इंदिरा प्रियदर्शनी, जिसको पेंच के भी नाम से जाना जाता है। ठीक। तो देखिए भाई, अगर पूछा जाए इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है तो MP में। टोटल कितना पाया जाता है? तो 10। ठीक। इसमें से कुछ जो अलग टाइप का नाम है वो आपका देखिए भाई, डायनासोर जीवाश्म, फॉसिल, ये कहाँ पाया जाता है तो MP में। ठीक। बिहार में देखिए भाई एक क्या नाम है? वाल्मीकि। ठीक। उसी तरह से यूपी में देखिए एक था ना, दुधावा। असम में देखिए भाई 5, कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट है? मनास, नामेरी, काजीरंगा, ओरंग। ठीक। तो ये आपका असम का है। सिक्किम का बात करूं भाई तो ये आपका एक ही पाया जाता है, एक ही है नेशनल पार्क, क्या? कंचनजंगा। ठीक। कंचनजंगा, इसको आपको याद रखना है भाई, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, समझ रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये लिस्टेड आपका क्या है जी? एकमात्र क्या है? नेशनल पार्क है। ठीक। जो कि मिक्स्ड कैटेगरी में लिस्टेड है। ठीक। अगर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बात करूं तो भाई 3 कैटेगरी में वो अपना लिस्ट जारी करता है। एक आपका कल्चरल, दूसरा होता है नेचुरल और तीसरा मिक्स्ड कैटेगरी। इंडिया का अगर बात करूं तो यूनेस्को की लिस्ट में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टेड है। ठीक। जिसमें 30 जो है आपका कल्चरल है, 7 नेचुरल है और आपका एक जो है मिक्स्ड कैटेगरी। ठीक। जो कि कौन सा है जी? कंचनजंगा। ठीक। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका है। ठीक। कंचनजंगा कहाँ स्थित है तो सिक्किम में। ठीक। मेघालय का बात करूं भाई तो 2 है, बालफक्रम, नौकरेक रिज। अंडमान एंड निकोबार का बात करूं तो यहाँ आपका पाया जाता है क्या? 6 नेशनल पार्क, जिसमें आपका है रानी झांसी मरीन, ठीक, सैडल पीक, महात्मा गांधी मरीन। ठीक। देखिए भाई, अभी जो है नेशनल पार्क जो है अंडमान एंड निकोबार में 6, इससे पहले 9 था। ठीक। 3 जो है ना आपका नॉर्थ बटन,
आपका मिडिल बटन और साउथ बटन, इसको किसमें सबमर्ज कर दिया गया है जी? तो आपका रानी झांसी मरीन में। ठीक, तो अभी अंडमान एंड निकोबार में नेशनल पार्क की संख्या 6 है। ठीक, उसी तरह से देखिए भाई नागालैंड में 1, मिजोरम में 2, त्रिपुरा में 2, तेलंगाना में 3, आपका हरियाणा में 2 और झारखंड में 1। ठीक, तो टोटल ये देखिए भाई इतना सारा आपका टोटल 101 नेशनल पार्क है, जो कि कितना है जी? टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 1.23% है। ठीक, तो ये चीज़ें भाई आपको याद रखना है। ठीक, तो भाई जो आपका जो क्वेश्चन जो बनता है वो आपका ये बनता है कि इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो कौन सा है जी? तो हेमिस। ठीक, हेमिस जो है आपका सबसे बड़ा है, कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। ठीक, सबसे पहला नेशनल पार्क कहाँ है? ठीक, कहाँ स्थित है? ठीक, या कौन सा है? तो आपका क्या याद रखना है जी? जिम कॉर्बेट। ठीक, फर्स्ट जो है नेशनल पार्क है 1936 में स्थापित किया गया था। ठीक, कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। ठीक, उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? ठीक, तो एमपी में है भाई, कितना? 10। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, चलिए भाई अब इसके बाद हम, ये तो हो हमारा नेशनल पार्क, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखिए भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक, तो देखिए भाई वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होता है। ठीक, कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ आपका अलाउ होता है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क हो गया या इको टूरिज्म का वर्क हो गया। ठीक, तो इस तरह की कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती है, जिससे क्या हो जी? वहाँ के पर्यावरण को नुकसान ना हो बल्कि उनको फ़ायदा पहुँचे। ठीक, इस तरह की कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ अलाउ होती है। ठीक, तो होता है क्या? आपका वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक, देखिए भाई वन्यजीव अभ्यारण्य अगर वर्तमान में बात करूँ दिसंबर 2019, ठीक, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो इंडिया में अभी तक टोटल ठीक 553 अभ्यारण्य है। ठीक, 553 क्या है जी? अभ्यारण्य है। ठीक, अगर इनका टोटल क्षेत्रफल का बात करूं 553 वन्य अभ्यारण्य का, तो आपका है क्या? 119,756.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, जो कि भाई कवर करता है कितना? इंडिया के 3.64% एरिया को। क्लियर बात? ठीक, इसमें देखिए भाई 553 अभ्यारण्य है, इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य को देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए भाई एक इसमें आता है क्या आपका जी? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखिए भाई ये आपका वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी वन्य अभ्यारण्य है वो आपका स्थित है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अगर इसका बात करूँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो भाई एक पक्षी है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है जी? पाया जाता है महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में। ठीक, ये आपका पाया जाता है। ठीक, ये जो है भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक, अति संकटग्रस्त जीवों में आपका ये शामिल है। ठीक, तो देखिए भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, इसी तरह का मिलता जुलता नाम आपको और कई राज्यों में मिल जाएगा। ठीक, वो आप देख लेना। ठीक, उसी तरह से अगर मैं बात करूं एक जो महत्वपूर्ण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो क्या? एक आपका है क्या जी? गहीर माथा। ठीक, देखिए भाई गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो ये आपका स्थित है कि कहाँ? तो उड़ीसा में। ठीक, गहीर माथा में एक फेमस जो जीव पाया जाता है वो है क्या जी? आपका ओलिव रिडली टर्टल। ठीक, ओलिव रिडली, ठीक, रिडली टर्टल ये आपका पाया जाता है कहाँ? तो गहीर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक, अगर इनका बात करूँ तो ये IUCN की वुल्नरेबल कैटेगरी में शामिल है भाई। ठीक, एक जो हमारा अभ्यारण्य है वो है क्या जी? नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, ये देखिए भाई ये जो है ना आपका MP राजस्थान और आपका UP के बॉर्डर पे स्थित है। कौन सा? नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, जो मुख्यतः आता किनके अंतर्गत है जी? यूपी के अंदर ये आपका सेंचुरी जो है आता है। ठीक, देखिए भाई ये जो चंबल रिवर है ना, चंबल रिवर, इसमें एक जीव पाया जाता है क्या? घड़ियाल। ठीक, घड़ियाल काफ़ी फेमस है। ठीक, जो कि IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में क्या है जी? लिस्टेड है। ठीक, तो देखिए भाई एक बार और देख लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर दिसंबर 2019 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो अब तक 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक, जो टोटल एरिया कवर करता है कितना? 119,756.97 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि टोटल जो इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का 3.64% है। ठीक,
इनमें अगर कुछ बात करूँ तो भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में इससे मिलता जुलता और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दूसरे राज्यों में भी है, उसे आप देख लेना, ठीक। उसके अलावा गहीरमाथा ये आपका उड़ीसा में स्थित है। नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका स्थित है कहाँ, यूपी में, ठीक। तीनों के बॉर्डर पे स्थित है पर मेनली आता है किसके अंदर, यूपी के अंदर, ठीक। तो इसमें आपका एक है भाई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल है, ठीक। ये आपका ओलिव रिडली टर्टल, ठीक, किसमें लिस्टेड है, तो जी IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में लिस्टेड है, ठीक। उसी तरह से देखिए भाई घड़ियाल पाया जाता है कहाँ, चंबल रिवर पे, ठीक। कौन सी कैटेगरी में लिस्टेड है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, अति संकटग्रस्त जीव में, ठीक। तो ये तो बात हुआ हमारा क्या जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। इसके बाद हम देख लेते हैं भाई कंजर्वेशन रिजर्व, जो हमारा स्वस्थानीय संरक्षण होता है ना, उसके अंतर्गत हमने देखा क्या क्या, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। अब इसके अंदर दो चीजें और आती, क्या क्या, एक होता है भाई आपका कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, संरक्षण आगार, ठीक। तो देखिए भाई ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्या होता है जी, संलग्न होता है, ठीक। और भाई ये जो क्षेत्र होता है आपका क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड होता है, ठीक। गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है जी, आधिकारिक क्षेत्र होता है, ठीक। गवर्नमेंट का क्या होता है आपका, आधिकारिक क्षेत्र होता है भाई, ठीक। अगर दिसंबर 2019 के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो इंडिया में टोटल आपका 86 जो है कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक, जिनका टोटल जो क्षेत्रफल है वो आपका है 3858 पॉइंट आपका होता है कितना जी, 25 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, जो कि टोटल इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 0.12% कवर करता है, ठीक। एक होता है भाई आपका जो लास्ट होता है क्या जी, कम्युनिटी रिजर्व, ठीक, कम्युनिटी रिजर्व। तो देखिए भाई ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी कम्युनिटी के द्वारा क्या होता है, अधिकारित होता है, ठीक, या किसी कम्युनिटी या किसी व्यक्ति का क्या होता है जी, अधिकारिक क्षेत्र होता है, ठीक। वो होता है क्या, हमारा कम्युनिटी रिजर्व, ठीक। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया के अकॉर्डिंग दिसंबर 2019 तक या अभी तक बोल लूँ, ठीक, ये आपका 163 इंडिया में क्या है जी, कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक। ये 163 कम्युनिटी रिजर्व का एरिया जो है आपका 833 पॉइंट आपका है 34 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक, जो कि टोटल इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 0.03% कवर करता है, ठीक। तो ये हुआ भाई हमारा कंजर्वेशन रिजर्व और ये हुआ हमारा क्या, कम्युनिटी रिजर्व, ठीक। ये हुआ हमारा स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक। अब एक देखिए भाई एक आपका क्या है जी, टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए भाई बाघों के संरक्षण के लिए, ठीक, एक आपका लॉन्च किया गया था क्या जी, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक। ये लॉन्च किया गया था भाई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1973 में, ठीक। तो शुरुआत में अगर मैं बात करूं ठीक, तो टोटल जो था 1973 में आपका 9 टाइगर रिजर्व था, ठीक। अब तक अगर मैं बात करूं तो अब तक आपका टोटल है कितना टाइगर रिजर्व है जी, तो 50 टाइगर रिजर्व है, ठीक, जिसमें आपका 50 नंबर का 50वें नंबर का है आपका क्या जी, कामलांग, ठीक, कामलांग, जो कि स्थित है भाई अरुणाचल में, ठीक, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। है आपका 2016 में डिक्लेयर हुआ था, ठीक, टाइगर रिजर्व। उसी तरह से आपका ये 49th अगर 49वें नंबर का बात करूं तो ये आपका है भाई क्या, ओरंग, ठीक, जो कि स्थित है कहाँ, असम में, ठीक। ये भी आपका 2016 में घोषित हुआ था, ठीक। तो 1973 में आपका शुरू में 9 टाइगर रिजर्व था, ठीक। उसके बाद अभी तक 50 है, जिसमें आपका 50वां क्या है जी, कामलांग, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। देखिए भाई अगर टाइगर सेंसस का बात करूं, ठीक, टाइगर सेंसस का बात करूं, बाघों की संख्या का बात करूं, ठीक, तो 2018 टाइगर सेंसस के अनुसार इंडिया में अभी तक 2967 बाघ है, ठीक। इंडिया में टोटल कितना है, तो 2967 बाघ है, ठीक। आपका एक और चीज़ भाई, अगर ये टाइगर का मैं बात करूं तो टाइगर जो है IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल जीव है, ठीक, संकटग्रस्त जीवों में शामिल है, कौन, टाइगर, ठीक। 1973 में ही आपका टाइगर को क्या बनाया गया जी, नेशनल एनिमल बनाया गया भाई, टाइगर को नेशनल एनिमल बनाया गया, ठीक। इससे पहला जो एनिमल था वो आपका क्या था जी, लायन, ठीक। टिल 1972 तक, ठीक, लायन क्या था जी, लायन हमारा क्या था, नेशनल एनिमल था, ठीक।
तो देखिए भाई, प्रोजेक्ट टाइगर जो है बाघों को संरक्षण के लिए लागू किया गया, ठीक, कब? 1973 में, जिसके अंतर्गत आपका स्थापित किया गया क्या जी? टाइगर रिजर्व, जिसमें अभी तक अगर बात करूं तो शुरू में 9 था टाइगर रिजर्व, अभी तक बात करूं तो 50 है, जिसमें आपका 50 क्या है? कामलांग, जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग बात करूँ तो बाघों की संख्या इंडिया में अभी तक 2967 है, ठीक। टाइगर को 1973 में ही नेशनल एनिमल घोषित किया गया, उससे पहले 1972 तक लायन हमारा क्या था जी? नेशनल एनिमल था, ठीक। ये तो बात हुआ प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। अगर छत्तीसगढ़ का बात करूं, ठीक, छत्तीसगढ़ का बात करूं तो छत्तीसगढ़ में देखिए भाई 3 टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में आपका 3 टाइगर रिजर्व है। एक है आपका क्या जी? इंद्रावती, जो कि स्थित है कहाँ? बीजापुर में। दूसरा जो आपका उदयंती सीता नदी स्थित है कहाँ? तो गरियाबंद धमतरी में, ठीक। तीसरा है भाई, तीसरा जो आपका है वो आपका है क्या जी? अचानक मार, जो कि स्थित है कहाँ? मुंगेली पे, ठीक। तो ये 3 टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये क्लास आपको समझ आया होगा, ठीक। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।